तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार फिर से पूरा तहे दिल से स्वागत है आप सभी का। एक एक करके जुड़ जाइए और आ जाइए आप लोग। जैसे कि हम लोग कल पढ़ रहे थे या इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ रहे थे, पूरा जितना भी सीटेट का मैथ जो न्यूमेरिक है उसका जितना भी कंसेप्ट है न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, वो हम लोग पूरा 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जो फ्रेंड्स अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर देख लेंगे। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग कि प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है, यानी कि 22-23 के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन पीछे का है प्रीवियस ईयर का, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और आज के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसको एक एक करके देखने वाले हैं। जितना भी क्वेश्चन बन रहा है उसको देखेंगे और जितना भी क्वेश्चन मान लेते हैं कि 2011 से अभी तक ले जितना भी क्वेश्चन सीटेट पूछा है उसको हम एक एक करके सबको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए सीटेट 2022-23 के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैथ का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिक जो क्वेश्चन है, क्योंकि पेडागोजी जो सब्जेक्ट है उसको सब कोई हल कर रहा है, लेकिन न्यूमेरिक क्वेश्चन में थोड़ा कंसेप्ट होता है तो उसको समझने में काफ़ी तकलीफ़ें हो रही थी। लेकिन हम 2 वीडियो बनाए हैं, उसमें आप अगर देख लेते हैं तो उसमें तकलीफ़ें नहीं होगी और आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखिए, पहला है, इसी तरह का क्वेश्चन आता है और आप लोग आसानी से अगर थोड़ा भी ध्यान देते हैं तो आप लोग आसानी से सभी क्वेश्चन को एक एक करके बना लीजिएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग जैसे कि जानते हैं कि क्वेश्चन पूछता है 30 नंबर का, मैथ का क्वेश्चन 30 नंबर का होता है, जिसमें से 15 का पेडागोजी सब्जेक्ट होता है और 15 का न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो 15 में 15 इधर हो जाएगा और अगर पेडागोजी आपका सही रहे तो 15 में 15 उधर, यानी कि 30 में 30 मैथ में आप कर सकते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो विद्यार्थी आप लोगों को 30 में 30 करना है। ठीक है, तो 30 में 30 आप लोग अच्छे तरह से करिए, उम्मीद है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि सिराज ने अपनी रसोई में सेवों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेव, देखिए 11 जोड़े सेव कह रहा है, क्वेश्चन पर ध्यान देना है। दूसरी पंक्ति में 12 जोड़े और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेव रखे हैं। तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने जोड़े का मतलब आप लोग जानते हैं कि जोड़े का मतलब क्या होता है। तो आप लोग कहेंगे कि जी हाँ, जोड़े का मतलब होता है 2। जोड़े का मतलब क्या होता है 2, यानी कि हर एक चीज़ का जोड़ा लगा रहा है, यानी कि 11 जोड़े सेव कर रहा है। तो 11 जोड़े सेव कर रहा है तो यानी कि 11 गुने हम 2 लिख सकते हैं, यानी कि 22 टोटल हो गया। फिर कह रहा है कि दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े लगा रहा है, यानी कि 22 गुणे 2 कह सकते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति में कह रहा है 33 जोड़े, तो 33 गुणे कितना हो जाएगा 2, यानी कि 66 हो जाएगा, यानी कि इतना हो गया। अब कह रहा है कि टोटल सिराज के पास रसोई में कितने सेब हैं, तो बस कुछ नहीं करना, इसको ऐड कर लीजिए। 4 2 6, 6 6 2 12, ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं 6 और 6 12 हो गया, हासिल 1 हो गया। 4 2 6, 6 6 12, 12 और 1 13, यानी कि सिराज के पास टोटल कितना हो गया, तो 132 हो गए। 132 ऑप्शन में देखिए कहाँ है, तो देखिए 132 यहाँ पर है, तो 132 टोटल उसके पास सेव हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ रहे हैं और अच्छा लग रहा है आपका वीडियो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन अगले क्वेश्चन को देखते हैं और अगले क्वेश्चन बनाने के प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन, हर एक टाइप से क्वेश्चन हम लाए हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो भी परीक्षा में जो भी कंटेंट के अकॉर्डिंग है उस सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उस सबको एक एक करके हम लाए हैं और भी आगे लाते रहेंगे। आप लोग इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद बनाइए रहिएगा। अगर वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो हम इसी तरह से क्वेश्चन और लाते रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्कूल के ANS इकाई ने प्रत्येक ज़रूरतमंद बच्चों को 3/4 किग्रा का मतलब किलोग्राम हो गया चीनी देने का फैसला किया। एक प्रयोजक से उन्हें इस काम के लिए इतना, यानी कि 28 1/2, आप लोग भिन्न का फ्रैक्शन जो पढ़े थे उसका कंटेंट हम लोग पढ़ा दिए थे, जितना भी कॉन्सेप्ट उसका था फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन बतला दिए थे कि भिन्न का मतलब क्या होता था। तो भिन्न का मतलब हम बतलाए थे कि यहाँ पर हो गया 1, ठीक है, और यहाँ पर हाफ हो गया, ठीक है।
तो इसको क्या किस तरह से लिखेंगे, तो 1/2 लिखेंगे, यही भिन्न है। तो यही भिन्न का कंसेप्ट है, ठीक है, समझ लीजिए कि भिन्न का कंसेप्ट है। और वेट का भी पढ़े हैं, वजन पढ़े हैं, उसका भी कंसेप्ट है, यानी कि दोनों क्वेश्चन इसी में आपको इंक्लूड है, ठीक है, मिल जाएगा आपको एक ही क्वेश्चन में। तो चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4 किलोग्राम है, ठीक है, चीनी देने का फैसला किया। एक प्रयोजक से उन्हें इस काम के लिए इतना किलोग्राम चीनी मिली, कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है। यानी कि मिला है कितना चीनी, तो 28 1/2। अच्छा 28 1/2 है जब, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 28 1/2 है, तो इसको लिख सकते हैं कि 28 दूनी के 56, 56 1 57, 57/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोग को। 28 दूनी के 56 1 57, क्योंकि आप लोग फ्रैक्शन को सिंपल रूप में करने का आइडिया जानते हैं, जो भी मेथड होता है उसको जानते हैं, ठीक है। तो 57/2 हो गया। अब कह रहा है कि 3/4 किलोग्राम देने का फैसला दिया है ज़रूरतमंद बच्चों को, यानी कि इतना में 3/4। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो देखिए कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको 57/4 जो है बटा में 2 जो आया गुणे ज़रूरतमंद बच्चों को 3/4 देने का फैसला किया गया। तो यहाँ पर 3/4 क्या हो जाएगा, एक तरह से आपको बता देते हैं कि उल्टा कर देंगे, बस उल्टा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 2 दूनी के 4, 19 3 57, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 38। अब यहाँ तक अगर कोई नहीं समझ पाया तो फिर से एक बार हम दूसरे मेथड से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे मेथड से समझाने का प्रयास इस तरह कर रहे हैं हम, देखिए किस तरह से आपका हो जाएगा कि देखिए मान लेते हैं कि 57, ये तो 28 1/2 है, तो ये हो गया 57 में कितना हो जाएगा 2। अब ज़रूरतमंद बच्चों को बांटना है तो उसको क्या करना है कि 3/4 बांटना है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 57/2 बटा में 3/4 बराबर 57/2 गुने 4 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी कि 2 से 2 बार में 4 कट गया, 3 से 19 बार में ये कट गया, यानी कि 19 दूनी के कितना हो जाएगा 38। देखिए ऑप्शन में कहीं 38 दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर 38 दिखाई दे रहा है, यानी कि 38 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 38 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग कॉन्सेप्ट में नोट पढ़े थे, ठीक है, टॉपिक 13 टॉपिक पढ़े थे जिसमें नोट भी एक था, तो नोट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो नोट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सविता एटीएम से कुछ रुपये निकालने गई, सविता गई एटीएम से कुछ रुपये निकाल रही है, ठीक है। उसे 2000 के 5 नोट मिले। देखिए एक एक करके जिस तरह से क्वेश्चन में पूछता है उसी तरह से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए 2000 के 5 नोट निकाली, तो 2000 के 5 नोट हम लिख देते हैं, तो 2000 हो गया गुने 5 नोट निकाल लिए, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि 500 के 4 नोट निकाली, यहाँ पर 500 के कितना नोट निकाल रही है, तो 500 के 4 नोट निकाल रही है, ठीक है। तो 500 के 4 नोट निकाल रही है। अब अगला कह रही है कि 500 के 4 नोट निकाली और 100 के 9 नोट निकाली। 100 रुपया का कितना नोट निकाल रही है, 9 नोट निकाल रही है। तब आगे कितना होगा, तो ये 2 5 कितना हो गया 10 हो गया, तो 10 पर 3 को 0 चढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद 5 के इस कितना 20 हो गया, 20 पे 2 को 0 चढ़ाते हैं। इसके बाद ये 900 हो गया आपका, यानी कि टोटल इतना रुपया उसको प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें कह रहा है कि रुपया गिनने पर उसे मालूम हुआ कि उसके पास 2000 का एक नोट और 100 रुपये का एक नोट कम मिला, यानी कि इतना रुपया उसको क्या हुआ प्राप्त हुआ। लेकिन जब वो काउंट की, पैसा को काउंट किया, गिना, तो देखा कि 2000 का एक नोट नहीं है और 100 का एक नोट नहीं है, यानी कि 2000 का 9वें नोट है, जो 4 नोट है, ठीक है। ये 5 के स्थान पर 4 है और यहाँ पर 9 के स्थान पर 8 है। तो प्राप्त हुआ कि उसको कितना प्राप्त हुआ कि 2100 रुपया कम प्राप्त हुआ। लेकिन अगर जब देना होगा, एटीएम से पैसा निकालिए तो उसको भरना पड़ेगा, तो एटीएम तो दे दिया है उतना, लेकिन इसके पास 2100 रुपया कम है। तो कह रही है कि और जब लास्ट में उसको देना होगा तो कितना रुपया देगी। उसने एटीएम से निकालने के लिए कितनी राशि भरी थी, कितना राशि भरना होगा, तो उनका टोटल राशि पहले इसको ऐड कर लेंगे। तो इसको ऐड करेंगे हम, तो देखिए ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं,
तो देखिए 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 0 का 0 हो जाएगा, इसके बाद 9 हो जाएगा, इसके बाद 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी कि 12,900 रुपया टोटल है। लेकिन 2100 रुपया कम था तो 2100 रुपया और उसमें डालेगी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 12,900 2100 और ऐड करना है। 2100 क्या करना है और ऐड करना है, एक 2000 का नोट और एक 100 का नोट, तो 2100 टोटल हो गया। तो यहाँ पर ऐड कर दीजिए, 9 1 10 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया और 1 हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया 15,000 रुपया हो गया। उसको 15,000 रुपये का करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो यहाँ पर 15,000 रुपया दे देगी। ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन छोटा है, यहाँ पर अच्छे तरह से नहीं समझ में आ रहा होगा अगर, तो फिर से मैनेज करिएगा, क्योंकि हम बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। लेकिन 2000 का 5 नोट था तो 10,000 हो गया, 500 का 4 नोट था तो 2000 और फिर 900, लेकिन एक्स्ट्रा 2100 देना पड़ा तो एक्स्ट्रा 2100 यहाँ पर ऐड कर दिए और टोटल हो गया 15,000 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है, अगला सन्निकटन मान से है, यानी कि जो लगभग अप्रोक्स मान होता है ना, उससे है। यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया है कि निम्नलिखित में से इतना का सबसे अच्छा सन्निकटन कौन सा होगा, ठीक है। तो सन्निकटन का मतलब होता है कि देखिए यहाँ पर दो तरह से होता है। मान लेते हैं कि 1 से लेके 50 अगर रहेगा तो 1 के अंदर में इसको काउंट करेंगे, लेकिन जैसे ही 50 से 51 हो गया तो उसको 100 वाले में काउंट करेंगे, ठीक है। 51 से 100 वाले में काउंट करेंगे। इसको इस तरह से हम समझेंगे। इसको किस तरह से समझेंगे, तो इसको इस तरह से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछिए आपसे तो क्या कर लेना है कि देखना है कि 2 कितना किसके नज़दीक है। तो 2 देखिए 2.9 है, तो ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो आप कहिएगा कि 2.9 है तो 3 के ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया। अब 7.49 है, तो हम क्या बताएं, 50 से नीचे रहेगा तो 7 की ओर काउंट होगा, अगर 50 से यहीं ऊपर रहता तो 8 की ओर काउंट होता, ठीक है। तो 7.49 है, 50 से नीचे है तो इस 7 की ओर काउंट होगा, ठीक है। और अगला है कि 11.51, देखिए नीचे आ गया 11.51, यानी कि 50 से ऊपर का है तो ये 12 में काउंट होगा। किस में काउंट होगा, 12 में, न कि 11 में काउंट होगा। तो इसको हम 12 लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग का फाइनली जो आंसर आ गया यही आंसर आ गया, यानी कि 3 × 7/12 आ गया। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन में ये दिया है। तो आप लोग सन्निकटन मान के बारे में अच्छे तरह से समझ लिए कि जो जिसके नज़दीक ज़्यादा होता है उसी को लिखते हैं। सन्निकटन का मतलब अप्रोक्स, लगभग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है, इन सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए 5 क्रमागत का मतलब यही ना होता है कि 1 2 3 4 5 ... लेकिन 5 क्रमागत है तो इस तरह से हम लोग ना निकाल के थोड़ा उसको लॉजिक के अनुसार निकालेंगे, ताकि चीज़ें आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए किस तरह से बनाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला मान लिया x है, दूसरा x+1 ले लिया, तीसरा अगर लेना होगा तो x+2 ले लिया, इसके बाद x+3 ले लिया और अगला x+4 ले लिया। 5 को हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 क्रमागत संख्या। इसका 5 क्रमागत संख्या ले लिए, लेकिन इसमें कह रहा है कि दूसरी संख्या 49 है। x+1 बराबर कितना दिया है, 49 दिया है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना होगा, 49, हम माइनस इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि x बराबर 48, इतना कह सकते हैं। मान लिए कि 5 को हम संख्या लिए हैं, x+1, x+2, x+3, x+4, लेकिन इसमें से दूसरी संख्या जो है वो 49 के बराबर है, तो x+1 बराबर 49 लिख दिए, ठीक है। तो x बराबर 49, ये प्लस था इधर आया तो माइनस में, यानी कि 48, यानी कि x बराबर जब हमको 48 प्राप्त हो गया तो अब हम साफ साफ कह सकते हैं कि पहला संख्या 48 होगा, दूसरा 49 है, तो तीसरा 50 होगा, 48 × 2 = 50, x की जगह पर 48 रखेंगे,
जहाँ जहाँ यक्स है तहाँ तहाँ 48 रखेंगे। इसके बाद 51, 52, 53 इस तरह से क्वेश्चन हमारा बनेगा संख्या। तो इस तरह से हमारा संख्या जब बनेगा तो कह रहा है कि जो जो भी सम संख्या है उसको खाली काउंट करना है कि सम संख्या का गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल क्या होगा, तो जब गुणनफल निकालिएगा तो सम संख्या कितना है, एगो 48 है या 49 है या 50 है या 51 है या 52 है। तो देखिए इसमें इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से ऊपर, ठीक है, यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो पहला संख्या हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, तो संख्या हम लोग को प्राप्त हो गया कि 48 प्राप्त हुआ, 49 प्राप्त हुआ, 50 प्राप्त हुआ, 51 हुआ और अगला क्या हो गया, 52 हो गया। 3 और 2 5 संख्या प्राप्त हो गया। लेकिन सम संख्या पूछा जाता है, एक सम संख्या ये होगा, एक ये हो गया और ये हो गया। इनका गुणनफल कर रहा है कि गुणनफल क्या होगा। तो पहले 52 को किससे गुणनफल करेंगे, 48 से गुणा करके देख लेंगे, जितना प्राप्त होगा उसका 50 से करेंगे। तो टोटल अगर गुणा कीजिएगा आप लोग तो इसका गुणनफल आएगा 12480। आप गुणा करके देख लीजिएगा 12480 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट हम लोग को अच्छी तरह से पढ़े अगर होंगे तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर आपका होगा तो कोई भी क्वेश्चन बनाने में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसको बना पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियां यानी कि जो लड़कियां हैं लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। यहाँ पर देखिए बॉय लिख देते हैं, यहाँ पर गर्ल लिख देते हैं। ठीक है, टोटल विद्यार्थी हैं 60। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 60 विद्यार्थी हैं, जिसमें जो गर्ल है वो बॉय से क्या है, दुगनी है। यानी कि गर्ल जो है बॉय से दुगनी है। यानी कि बॉय अगर x है तो गर्ल क्या है 2x है। टोटल मिलाकर बॉय और गर्ल टोटल यानी कि लड़का और लड़की दोनों मिलाकर कितना है 60 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि x प्लस 2x इक्वल टू कितना 60। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x प्लस 2x बराबर 6 होगा, यानी कि 60 होगा। ठीक है, 60 कह सकते हैं। आप लोग कहिएगा कि जी हाँ 60 आप लोग हो सकता है, क्योंकि जो लड़का है उसके x है और लड़की जो लड़का है उसके दुगनी है तो 2x हो गया। ठीक है, यानी कि x प्लस 2x बराबर 60, यानी कि x प्लस 2x कितना हो गया 3x। 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से निकल जाएगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ तो x निकल गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि लड़कों की संख्या जो है वो 20 है और लड़कियों की संख्या दुगनी है। तो 20 दूनी के कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी कि लड़का की संख्या कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और लड़की की संख्या 40 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लेकिन अब एक चीज़ इसमें और कह रहा है कि रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है। यहाँ पर क्रम बतलाना है। ठीक है, रोहित का ऊपर से 17वां है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियाँ हैं तो उसके बाद कितने लड़के हैं। ठीक है, यानी कि इसको क्रम को देख लेते हैं कि क्रम कह रहा है तो क्रम को इसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको पहले वाले को इरेज कर देते हैं, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ से क्रम देख लेते हैं कि क्रम के में क्या कर रहा है। तो कह रहा है कि रोहित का जो स्थान है वो कितना है, ऊपर से क्या कर रहा है कि रोहित का स्थान ऊपर से कितना है 17वां स्थान पे, यानी कि रोहित यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है रोहित है, रोहित 17वां है। इनसे पहले 8 लड़कियाँ हैं, इनसे पहले कितना लड़कियाँ हैं 8 लड़कियाँ हैं। तो कह रहा है कि इसके बाद तो इनसे पहले कितनी लड़कियाँ 9 लड़कियाँ हैं। यहाँ पर 9 लड़कियाँ हैं तो उसके बाद कितने क्रम में लड़के बचे। मान लेते हैं कि 9 लड़कियाँ हैं तो 8 लड़का होगा, इसमें 9 लड़कियाँ हैं तो क्रम में 8 लड़का होगा। यहाँ पर 8 लड़का होगा क्योंकि 17 है टोटल, 17वां स्थान तो 8 ऊपर लड़का हो गया। और कितना बचा, तो 8 टोटल हो गया तो और कितना बचा, तो टोटल 20 ना लड़का है। जब 20 लड़का है 8 लड़का ऊपर हो ही गया तो 12 लड़का और शेष बचा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। शेष आंसर कितना हो जाएगा, तो 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या यही ना होता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोग लिख लिए। इसके बाद कह रहा है को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या।
अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गया, से गुणा किया जाता है तो इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा। कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या का अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। विषम संख्या की बात किया जाए तो 99 हो जाएगा, क्योंकि 99 से अब छोटा 2 अंक जैसे ही करेंगे तो 3 अंक का सम संख्या आ जाएगा। यहाँ पर 3 अंक आ जाएगा तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो ये होगा। और सम पूछ नहीं रहा है, विषम पूछ रहा है, तो विषम पूछ रहा है तो ये 99 हो जाएगा। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई जैसे ही हम लोग करेंगे कि 9 9 81 हो जाएगा। इसके बाद 9 9 81, 81 और 8 कितना होता है, 89 होता है। फिर 8 9 9 81, 81 और 8 89, 89 91 हो गया। इतना ही फिर से आएगा, 89 91 फिर से क्या होगा आएगा। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 89 91 फिर 89 और कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा कितना 91 और 89, इसको ऐड कर लीजिए। 1 हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। और फिर कह रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या से कितना 2 अंक है, तो 99 से डिवाइड कर देना। अगर 99 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा 8991 आ जाएगा। इसका आंसर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन सीरीज से आ गया। सीरीज जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो ये आपको समझना नहीं है कि रीजनिंग दे रहा है, क्वेश्चन रीजनिंग नहीं दे रहा है। क्वेश्चन परीक्षा में रीजनिंग का कुछ नहीं है, इसमें सीरीज का क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन सीरीज चैप्टर पढ़ना है तो सीरीज का क्वेश्चन देगा ही देगा। ठीक है, तो रीजनिंग इसमें नहीं समझना है। देखिए सीरीज एक क्वेश्चन आएगा तो इसमें घबराना नहीं है। और सीरीज कैसा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है। इसको देखते हैं किस तरह से सीरीज बनाया हुआ है। देखिए सीरीज इसका कह रहा है, किस तरह से सीरीज इसका बनाया है। देखिए 0 + 1, 0 + 1 बराबर 1, 1 + 1 बराबर 2, 2 प्लस यहाँ पर 1 + 2 बराबर 3, फिर 2 + 3 बराबर 5। यानी कि हर एक संख्या को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, ऐड करते जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आगे भी प्रोसेस करेंगे। ठीक है, यानी कि 5 3 8 हो गया, 8 5 13 हो गया। देखिए 13 कर रहा है, 13 और 8 21 हो गया। इसके बाद 13 21 34 हो गया। तो 34 में 21 जोड़ देंगे, 34 में कितना हम लोग को जोड़ देना है, 21 जोड़ देना है। यानी कि 5 हो गया और 3 2 5 हो गया। यानी कि हम लोग का कितना आ गया, 55 आ गया। यानी कि 55 हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 55 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आप लोग सीरीज को भी समझ लिए अच्छे तरीके से, एक क्वेश्चन सीरीज का आता है। चलिए देखिए यहाँ पर भी आया है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए माध्यिका, माध्यिका हम लोग कंसेप्ट में पढ़ लिए हैं बढ़िया से कि माध्यिका का मतलब क्या होता है। माध्यिका का मतलब होता है बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या इसमें कैसे निकालेंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसमें तो बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं कि चलिए ये क्वेश्चन हो गया बीच वाली संख्या। लेकिन जब इस तरह से भिन्न में दे देगा तो किस तरह से हम लोग बीच वाली संख्या निकालेंगे, तो उसका भी सिंपल उपाय है। ठीक है, उसको क्या कर देंगे कि डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो संख्या आएगा बीच में वही संख्या बीच में हो जाएगा। देखिए 7/9 है तो यहाँ पर एक बार में तो डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट ले लेंगे। पॉइंट के बाद कितना बार में डिवाइड होगा, 70 हो गया। 9 8 72 हो जाएगा। इसके बाद 9 7 63 हो गया। फिर कितना 7 9 7 63 हो गया। पहला संख्या आ गया मेरा 0.77। दूसरा संख्या को देख लेते हैं, इस 130 हो जाएगा। तो 16 से डिवाइड करना है, तो 16 से कितना बार में डिवाइड करेंगे, तो 16 से 8 बार में, 16 8 28 से होता है। इसके बाद 2 16 एकम 16। ठीक है, इसके बाद अगले संख्या को देखते हैं कि अगला संख्या क्या होगा। तो अगला संख्या देखिए 2 है, तो 3 से कितना बार में, 3 6 18, फिर 2 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। फिर अगला संख्या को देखते हैं, यहाँ पर 2 सब 10 हो जाएगा। जानते हैं आप लोग कि 25 से 8 बार में डिवाइड करेंगे तो 25 8 कितना होता है, 200 होता है। इसके बाद 10 है, नहीं जाएगा, फिर 0 बैठाएंगे, यानी कि 80 हम मान सकते हैं अप्रॉक्स इसको। ठीक है, अगला संख्या है कितना, 17। 17 तो इसको कितने बार में करेंगे, तो 170 हो जाएगा। 170 जब हो जाएगा तो 8 बार में हम लोग जा सकते हैं, यहाँ पर भी 8 बार में जा सकते हैं। ठीक है,
तो 8 बार में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद कौन सा होगा, तो फिर देखिए 2 हो गया, इससे नहीं जाएगा, फिर 0 जाएगा, फिर कुछ समथिंग संख्या आएगी, यानी कि सबसे छोटा वाली संख्या यही लग रहा है हमको, ठीक है, यही वाला सबसे छोटा संख्या लगेगा। तो सीरियल वाइज से कर लेंगे, जो संख्या बीच में आएगा। तो देखिए सबसे छोटा ये है, इसके बाद ये है और इसके बाद ये है, यानी कि थर्ड पे ये है, ठीक है। तो जब थर्ड पे ये है, इसके बाद 4 पे ये है, ये 5 पे आया, तो बीच वाली संख्या होता है, तो बीच वाली संख्या कितना हो जाएगा, 17/21। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा उसको सीरियल नंबर से सजा लेंगे और जो भी आएगा उसको आंसर कर लेंगे, यानी कि 1 नंबर पर कह सकते हैं इसको कह सकते हैं 2 नंबर पर, और इसको कह सकते हैं 3 नंबर पर। और बीच वाली संख्या 5 संख्या है, तो 3 नंबर पर जो आएगा संख्या वही होगा। तो हो गया। फाइनली हम लोग माध्यिका के भी सवाल को हल कर लिए। आप लोग अच्छे तरह से इसको भी समझ लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला भी क्वेश्चन एकदम सिंपल है। देखिए राधा, मनीषा, राजेश और आशा 137 कंचों को आपस में बांटना चाहते हैं। यदि प्रत्येक को समान संख्या में कंचे चाहिए तो हमें कंचों के समूह में और कितने कंचे जोड़ने होंगे। देखिए मान लेते हैं कि टोटल कंचों की संख्या 137 है, 137 है, लेकिन इनको 4 बराबर भागों में बांटना है। कितने बराबर भागों में, 4 बराबर। एक राधा है, दूसरा मनीषा है या मनीष है, तीसरा राजेश है और चौथा क्या है, आशा है। 4 बराबर भागों में बांटना है, लेकिन 4 बराबर भागों में बांटना है तो बराबर बराबर भागों में इनको पढ़ना चाहिए। अगर कंचों की आवश्यकता होगी तो कितने कंचों की और आवश्यकता होगी, ताकि सब कोई बराबर बराबर ले सके। तो इसको इस तरह से सवाल को बनाने के लिए हम लोग को सिंपल सा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्या कर लेना है कि जितना दिया है उसमें जो लोग हैं उसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त आपका होगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 से प्राप्त करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कैरी 1 हुआ, 4 चौके 16, शेष कितना बचा हम लोग का, 1 बचा। तो जब 1 शेष बचा, 1 रिमाइंडर बच गया हम लोग का, तो कह रहा है कि और कितने की आवश्यकता होगी ताकि चारों को मिल जाए। तो 3 और हम अगर इसमें ऐड कर लेते हैं तो फिर 4 हो जाएगा। जब 4 हो जाएगा तो समान समान सबको मिल जाएगा, यानी कि और इसमें 3 डालने की आवश्यकता होगी। अगर आप लोग नहीं समझें तो फिर एक बार हम समझाने का प्रयास करेंगे कि मान लेते हैं कि फिर देखिए यहाँ पर समझाने का प्रयास करें फिर से। चलिए 4 गो है, कौन कौन है, तो राधा है, इसके बाद मनीष है, इसके बाद राजेश है और अगला है आशा। ये 4 भागों में बांटना है किसको, 137 को, और बताना है कि 4 भागों में बांट कर कि और कितनी आवश्यकता है। तो हम क्या बताएं कि 137 से जितना भी लोग हैं उसमें डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने पर प्राप्त हुआ कि 4 3 12, 1 हो गया, 17 हो गया, 4 चौके 16, यानी कि रिमाइंडर आपको 1 प्राप्त हो गया। तो जब रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ तो और इसमें कितना ऐड कर देंगे कि 4 बन जाएगा। तो और हम 3 इसमें ऐड कर देते हैं तो 4 ये बन गया, 4 का हो गया, ये बन गया। तो 4 जब बन गया तो 4 की आवश्यकता है क्योंकि 4 लोग में बंटना है, तो और कितना डालना होगा, तो 3 डालना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरह से आप समझ लिए होंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजन के एक प्रश्न, यानी कि डिवीजन से है ये क्वेश्चन। डिवीजन का भी कंसेप्ट हम लोग पढ़ लिए हैं कि डिवीजन का क्या होता है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक होता है, गुणे भागफल होता है, अब प्लस क्या होता है, शेष होता है, ठीक है, प्लस शेष होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है, यही ना होता है फॉर्मूला। तो कह रहा है कि विभाजन के एक प्रश्न में भागफल का कितना गुना है, 6 गुना है, और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 6 है तो संख्या क्या होगी। देखिए एक एक करके हम लोग बनाएंगे और अच्छे तरह से इसको समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि भाजक के एक प्रश्न में विभाजन कह रहा है कि भाजक जो है भागफल का 6 गुना है। कितना गुना है, भाजक कितना का, भागफल का, तो भागफल का लिख देंगे 6 गुना है। जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है उसी तरह से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। जो भाजक है भागफल का 6 गुना है, तो भागफल का 6 गुना कर लिए भाजक। अब कह रहा है कि और शेषफल का 2 गुना है, कौन, भाजक ना, तो फिर से लिख लेते हैं कि भाजक कितना है, शेष का कितना है, शेष का 2 गुना है।
शेष का 2 गुना है, ये भी लिख लिए। अगला कह रहा है कि यदि शेषफल 6 है, यानी कि शेषफल कितना है 6 है, तो शेषफल की जगह पर हम लोग 6 लिखना है। तो अगर शेषफल 6 है तो भाजक बराबर हम कह सकते हैं कि भाजक बराबर हो गया कितना 6 दूनी के 12, भाजक बराबर कितना हो गया 12 हो गया। यहाँ तक आप लोग अच्छे तरह से समझ लिए। पहला इक्वेशन में कह रहा था कि भाजक भागफल का 6 गुना है, दूसरा में कह रहा है कि भाजक शेषफल का 2 गुना है, तो शेषफल का 2 गुना लिख लिए। शेष दे दिया है कि 6 है, तो 6 गुने 2 यानी कि भाजक बराबर 12 आ गया। और भाजक जब 12 आ गया तो इस वाले समीकरण में अगर 12 भाजक यहाँ पर 12 लिख देते हैं तो हम लोग को भागफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इरेज करते हैं और यहाँ भाजक की जगह पर क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं 12, क्योंकि 12 हम लोग को प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12। जब 12 यहाँ प्राप्त हो गया और यहाँ पर 6 है, तो 6 से 2 बार में कट गया यहाँ पर, यानी कि हम लोग को फाइनली प्राप्त हुआ, देखिए भाजक बराबर कितना प्राप्त हुआ, तो आप लोग कहिएगा कि 12, भागफल बराबर कितना प्राप्त हुआ, तो आप लोग कहिएगा कि कितना 2, और शेष कितना है, तो शेष है कितना 6 है। तो हम लोग फाइनली प्राप्त कर लिए टोटल चीज़। तो अब भाज्य निकालना है, तो भाज्य आसानी से निकाल सकते हैं कि भाज्य बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर फॉर्मूला यही ना होता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल और प्लस क्या होता है, प्लस शेष होता है, यही ना फॉर्मूला होता है, प्लस शेष होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाजक हम लोग का 12 मिला है, भागफल 2 मिला है और शेष 6 मिला है। तो 12 दूनी के कितना हो गया 24, 24 और 6 कितना होता है 30 होता है, यानी कि हम लोग को फाइनली प्राप्त हो गया जो संख्या है वो 30 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि टोटल संख्या कितना 30 है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आयु से रिलेटेड है। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरह से इसको समझिए कि 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु 6 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। मनीषा की वर्तमान आयु क्या है। देखिए जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है उसी तरह से उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। पहले कह रहा है कि 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु, तो 10 वर्ष मान लेते हैं उसकी मनीषा की आयु को यक्स मान लेते हैं, तो 10 वर्ष बाद तो यक्स प्लस 10 कर लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है बाद की आयु 6 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी है, यानी कि 6 वर्ष पूर्व, तो 1 माइनस 6 लिख लिए, का कितना गुना है 5 गुना है, तो 5 लिख लिए। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, यक्स प्लस 10 बराबर 5 यक्स और माइनस कितना हो गया 30 हो गया, कितना हो गया 30 हो गया। अब इसको क्या कर लेते हैं कि यक्स को उधर लाते हैं और इसको इधर लाते हैं, तो यक्स को जैसे ही करेंगे तो 5x माइनस यक्स बराबर 30 और प्लस 10 हो जाएगा, यानी कि 4x बराबर हम कह सकते हैं कि 4x बराबर कितना हो गया 40। तो यक्स बराबर आप कहिएगा कि यक्स बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, तो यक्स बराबर 10, तो वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु कितना वर्ष हो जाएगा, तो 10 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन एक फिर डिवीजन से यानी कि भाग से क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब भाग से क्वेश्चन है तो इसको भी आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। किस तरह से क्वेश्चन दिया है इसको देखते हैं। कह रहा है कि जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने से, जब कोई संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित कर दिया। 6 से कहा गया और रानी किससे कर दिया, तो रानी को 6 से कहा गया लेकिन रानी किससे विभाजित कर दिया 9 से विभाजित कर दिया। 9 से विभाजित किया और उसे भागफल 21 से और शेषफल 3 मिला। जब 9 से विभाजित किया तो उसका भागफल 21 और शेष कितना मिला 3 मिला, यानी कि 3 प्राप्त हुआ। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया, यानी कि इतना करने के बाद देखिए कि अरे हम गलत कर लिए, तो काकी कि फिर से 6 से विभाजित किया। तो ये संख्या को पहले निकाल लेते हैं हम कि जो गलती की है वो संख्या कितना था। ठीक है, तो 21 से 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 दूनी के 18, यानी कि 189। 189 है तो 192 हो जाएगा।
आप लोग करिएगा तो इस समझ में आ जाएगा कि कितना 192 कहाँ से आ रहा है। यानी कि फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि रानी को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया, लेकिन वो 9 से विभाजित कर दी। तो जब 9 से विभाजित की तो उसको भागफल 21 प्राप्त हुआ और शेष कितना 3 प्राप्त हुआ। तो टोटल संख्या 192 आ गया। लेकिन जब उसको एहसास हुआ कि नहीं हम गलत कर दिए, तो 192 को फिर कितने से विभाजित की, फिर 6 से विभाजित की। तो अब बताना है कि जब फिर 6 से विभाजित की तो बताना है इसमें कि उसको कितना भागफल प्राप्त हुआ और कितना शेषफल प्राप्त हुआ। तो देखिए 6 से विभाजित कर रहे हैं तो 3 बार में जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, फिर 1 2 6 दूनी के 12 हो जाएगा, यानी कि टोटली कट गया। यानी कि अगर शेषफल की बात किया जाए, भागफल की बात किया जाए तो 32 आएगा। भागफल कितना आ रहा है तो 32 आ रहा है, और शेषफल कितना आ रहा है तो पूरे कट जा रहा है, यानी कि 0 आ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से रिपीट कर रहा है। इसका आंसर आप लोग जानते हैं कि 15,000 होगा। ठीक है, चलिए फाइनली हम लोग जो भी क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिए। जितने भी क्वेश्चन आज का क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिया, और भी जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बन रहा है मैथ से, तो उसको हम एक एक करके लाएंगे और एक एक करके सॉल्व करने का प्रयास करें। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।